नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वीडियोस अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, उसमें आपको ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का जो है वो लेक्चर मिल चुका है, मतलब नोट्स भी मिल चुका है, ठीक है। तो अगला जो है वो होता है कर्ल, ठीक है। कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीनों चीज़ जो है वो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आगे कोई भी एप्लीकेशन करने के लिए या फिर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो है ये अप्लाई होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो है वो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने किया हुआ था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के लिए। तो ग्रेडियंट के लिए क्या था कि जो ये डेल ऑपरेटर था, ये डेल ऑपरेटर जो है ये एक स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करता था, तो हमें क्या मिलता था, ग्रेडियंट, ठीक है। ये हमें ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट कहलाता था। और ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था, डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है, तो उससे क्या बोला जाता था, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कर्ल जो है, तो कर्ल क्या है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बोला हुआ था कि जब किसी वेक्टर के साथ एक जो डेल वेक्टर है क्या करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि ये जो डेल ऑपरेटर है, ठीक है, डेल ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है ये हमें पता है, ठीक है। और कोई भी वेक्टर दिया गया है तो उसका कंपोनेंट लिख के इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन या फील्ड एफ इज डिफाइंड एज, ठीक है, डेल क्रॉस एफ, ठीक है। एफ कोई वेक्टर होगा, ठीक है, और इसका कोई भी कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, वीडियोस इसके ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे। तो वही चीज़ लिखा गया और कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को सब जब सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड का वैल्यू डाल के उसके बाद जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो जो हमें आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, ठीक है। जो हम सॉल्व करके निकालेंगे आंसर, वो आंसर क्या में रहेगा, वेक्टर में रहेगा, ठीक है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो क्या बोलते हैं, कर्ल होता है, ठीक है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो हमें क्या देता है, एक वेक्टर देता है, ठीक है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर यानी वेक्टर फंक्शन या फील्ड जो भी बोलिए आप, वो हमें क्या देता है, एक वेक्टर देता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमें क्या एक ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये ऐसा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और डेल क्रॉस एफ यानी कि जो कर्ल है, ठीक है, ये कर्ल जो है वो कर्ल क्या मेजर करता है, कर्ल मेनली जो है वो रोटेशन से वो होता है, ठीक है। देखिए कर्ल होता क्या है कि कर्ल जो है, मान लीजिए, देखिए आप लोगों ने देखा हुआ है कि किसी के बाल जो है वो कर्ली होता है, ठीक है। कर्ली मतलब जो है वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कर्ल होता है, ठीक है। तो कर्ल कहने का मतलब ये है कि हम लोग रोटेशन के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। कर्ल मतलब घूमने के रिस्पेक्ट में, हम लोग घूमना हुआ जो है वो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लीजिए कोई पानी, मतलब नदी में ऐसे जैसे पानी बह रहा है, ठीक है। तो पानी के डायरेक्शन में जैसे कुछ आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इससे टकरा के ऐसे ये जो भी है इसको क्या करेगा, घुमा देगा, ठीक है। यहाँ से जो है, यहाँ से जो पानी आ रहा है, अगर इसके साथ नहीं टकरा रहा है ये सीधा चला जाएगा, ठीक है, ये सीधा चला जाएगा। लेकिन जो टकरा रहा है वो क्या करेगा, इस चीज़ को क्या करेगा, घुमा देगा। और यही जो क्या है, कर्ल है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, एक गिलास में ऐसे पानी रखा हुआ है। तो गिलास में जब पानी हम लोग ऐसे ही, बस ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक गिलास पानी रखा हुआ है। दूसरे में एक केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये पानी रखा हुआ था, ठीक है, इस पानी को क्या कर रहे हैं, चम्मच से या स्टिक से या किसी भी चीज़ से क्या कर रहे हैं, इसको घुमाना शुरू करते हैं, ठीक है। जब घुमाना शुरू करेंगे तो इसके बीच में देखिएगा जो बवंडर जैसे बनता है, ठीक है, भंवर जैसे बनता है जो घूमना शुरू करता है बीच में, ठीक है, वही चीज़ क्या है, कर्ल है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो पानी को जब क्या करते हैं, मतलब गिलास में एक पानी रखा हुआ है, गिलास में पानी रखा हुआ है, एक पानी नहीं, ठीक है। तो गिलास में पानी रखा हुआ है, उसको क्या कर दिया हम लोग, किसी चीज़ से, चम्मच, स्टिक या कोई भी चीज़ से क्या कर सकते हैं, उसको एक बार घुमा देते हैं। तो वो क्या करता है, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए आप देखिएगा कि घूमना शुरू करता है, ठीक है। बीच में ही, बीच में उसी अराउंड में जो है वो घूमना शुरू करेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे, ठीक है।
तो ये डेल क्रॉस एफ जो है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग एफ वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर एफ के जगह पे कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो एफ वेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, मेजर हाउ मच वेक्टर एफ, ठीक है। डेल क्रॉस एफ यानी कर्ल एफ जो है वो क्या करेगा कि वेक्टर एफ जो है, ये जो वेक्टर हमें मिला है वो कितना कर्ल कर रहा है, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, ठीक है। मतलब कि कोई भी पॉइंट के अराउंड ये वेक्टर जो है वो कितना कर्ल कर रहा है, ठीक है, वो हमें कौन बताएगा, कर्ल एफ, ठीक है। या फिर आप डेल क्रॉस एफ, कर्ल एफ को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और कर्ल एफ बराबर डेल क्रॉस एफ जो होता है उसका भी प्रूफ होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस तक जानेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हम लोग करने वाले हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि आपको जैसे कोई भी वेक्टर, यहाँ कोई भी वेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है, कोई वेक्टर आ रहा है यहाँ पे ऐसे, और किसी भी मीन से, किसी भी वजह से वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन इसमें अपना चेंज कर रहा है, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि आपको वहाँ पे एक रोटेशन दिखाई देता है, सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलेशन बोल लीजिए कि दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कर्ल हो रहा है, ठीक है। ऐसा केस में क्या होता है, कर्ल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब कर्ल क्या होता है, कर्ल क्या होता है, जब मान लीजिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्ल बोल रहे हैं, ठीक है। और जब चेंज नहीं हो रहा है, देखिए इस डायग्राम में चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल क्रॉस एफ क्या है, जीरो है, डेल क्रॉस एफ क्या है, जीरो है, ठीक है। और ये डेल क्रॉस एफ जो है, ये डेल क्रॉस एफ यानी कि एफ जो है यहाँ पे कोई भी वेक्टर है, ठीक है, एफ जो है यहाँ पे कोई भी वेक्टर है, ए रहे एस रहे, कोई भी वेक्टर, लेटर से फर्क नहीं पड़ता है, बस हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। ये एक वेक्टर फंक्शन है और वेक्टर फंक्शन जितना भी वेक्टर का कैरेक्टर होता है वो सारा चीज़ ये जो है वो क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। और ये डेल ऑपरेटर भी क्या करता है, वेक्टर का जो जितना भी कैरेक्टर होता है वो अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। तो ये जो कर्ल ऑफ वेक्टर होता है डेल क्रॉस एफ वाला जो है, ठीक है, डेल क्रॉस एफ वाला, इसका जो फिजिकल मीनिंग हम लोग देखें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होता है कि सिंपल सा डेफिनेशन या फिर कर्ल के बारे में जो है वो लिखा गया है। आप लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन नहीं है बल्कि आपको जब आप शुरुआत करना होगा तो शुरुआत में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर के। कर्ल इज ए वेक्टर ऑपरेटर, ठीक है, द कर्ल इज ए वेक्टर ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड अबाउट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। किसी भी गिवन पॉइंट पे वेक्टर फील्ड का रोटेशन को डिस्क्राइब करता है, वो क्या है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। कर्ल जो है क्या है, वो क्या है, वेक्टर ऑपरेटर है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड को किसी भी गिवन पॉइंट पे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन किया गया है, जो सवाल के अंदर पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, ठीक है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ठीक है, ये ग्रेडियंट के अंदर जो है याद रखिए, या फिर यहाँ से एक पॉइंट लेके चलिए, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ से जो भी आपको नोट करने लायक लगे वो नोट पॉइंट के हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लाइन को आप लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होता है किसके, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस केस में जो है लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का राउंड द क्लोज पाथ, ठीक है, मतलब कि इंटीग्रल जो होगा लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ के अराउंड वो क्या होगा, हमेशा जीरो होता है, यानी कि जो इंटीग्रेशन होता है अराउंड क्लोज पाथ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, वो क्या होता है, हम हमेशा जीरो होता है, ठीक है। और इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, लैमेलर वेक्टर फील्ड, इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेलर वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लाइन इंटीग्रल आपको ये जो है वो टॉपिक इससे पहले आना चाहिए, ठीक है, मतलब कि इससे पहले आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है, मतलब कि कुछ ही दिन बाद या आपको रूटीन मिलना शुरू हो जाएगा, ये आपको जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिया गया है, आपका एडमिट कार्ड भी अब जारी हो जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम रूटीन भी जारी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो पहले जो है वो इम्पोर्टेंट जो है उसको कराया जा रहा है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल जो है वो डेफिनेशन के हिसाब से या कुछ ऐसा टॉपिक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछा जाता है, ठीक है।
तो लाइन इंटीग्रल मोटा मोटी आप ये समझिए कि लाइन इंटीग्रल मान लीजिए ये लाइन है या फिर कोई कर्व है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इस पूरे लाइन को या फिर पूरे कर्व को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने एक टुकड़ा ले लिया इस लाइन का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा ले लिया और इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये ए से बी है, तो ए से बी इंटीग्रेशन ए से बी करेंगे और इस एरिया को जो भी हम लोग नाम दिए हैं, ठीक है, इस एरिया को या इस लेंथ को कोई भी जो नाम दिए हैं उस चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम लोग ए से बी यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इसी चीज़ को क्या करेंगे हम, इंटीग्रल बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल का जो डिटेल वीडियो है, ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा तो वो मिल जाएगा, अगर नहीं तो फिर भी जो है वो जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा या फिर कोई थ्योरम करवाना होगा तो उससे पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि इस केस में, किस केस में ग्रेडियंट ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होता है, निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। तो इस केस में जो है इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ के अराउंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइन इंटीग्रल बोलिए या फिर क्लोज पाथ इंटीग्रल बोलिए, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो क्लोज पाथ के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेलर वेक्टर फील्ड। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेलर वेक्टर फील्ड। और ऐसा भी फील्ड, बहुत सारा ऐसा फील्ड होता है जो ये लाइन, जिसका लाइन इंटीग्रल जो है क्लोज सरफेस के अराउंड जो है वो जीरो नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो इंटीग्रेशन जो है क्लोज सरफेस में, मतलब कि क्लोज पाथ के में जो है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई, मतलब कि जो जीरो नहीं होता है, ठीक है, जीरो नहीं होता है। और ऐसा फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लैमेलर वेक्टर फील्ड, ठीक है। जब जीरो होता है तो लैमेलर वेक्टर फील्ड, जीरो नहीं होता है तो नॉन लैमेलर वेक्टर फील्ड, ठीक है। यहाँ से भी क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव ले सकता है, ठीक है। तो इसी नॉन लैमेलर वेक्टर फील्ड के लिए कर्ल हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। कर्ल हम लोग इसी नॉन लैमेलर वेक्टर फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं, लैमेलर वेक्टर फील्ड के लिए कर्ल डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं या फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर इसका जो मेन पॉइंट है या फिर जो कहने का मतलब है वो देखते हैं, ठीक है। कर्ल क्या है, तो देखिए कर्ल जो है, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर मान लिया, ठीक है, कोई भी वेक्टर मान लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा ए वेक्टर यहाँ पे माना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर आप लोग मान लीजिए, ठीक है, कोई भी वेक्टर मान लीजिए। और इस वेक्टर के रास्ते में, ठीक है, इस वेक्टर के रास्ते में मान लीजिए आप लोग क्या बोलते हैं, एक कार्ड यहाँ पे, ये एक कार्ड है, ठीक है, ये एक कार्ड है, ऐसा रेक्टेंगुलर कार्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कार्ड आपके हाथ में, मान लीजिए आपके हाथ में आपने पकड़ रखा है, ठीक है। और वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में। और इस कार्ड को आपने कैसे रखा, ऐसे टेढ़ा रखा, ठीक है। इस कार्ड को आपने क्या रखा, ऐसे टेढ़ा रखा। ये अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो सीधा है, ठीक है। सीधा नहीं रख के क्या कर दिया हम लोगों ने, टेढ़ा रख दिया। ये पहला कैसे, मतलब कि पहला जो है हम लोगों ने, पहली बार जो है हम लोगों ने क्या किया है, टेढ़ा रखा है, ठीक है। तो जब टेढ़ा रखेंगे तो देखिए, जब हम लोग टेढ़ा रखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो वेक्टर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जो वेक्टर जा रहा है वो इस लाइन से, देखिए, ठीक है, ये जो लाइन हम लोगों ने लिया हुआ है, ये जो हम लोगों ने सरफेस लिया हुआ है या फिर हम लोगों ने जो ये एरिया लिया हुआ है, ठीक है, ये एरिया इमेजिनेशन है, ठीक है, एक इमेजिनेशन है। कोई भी चीज़ आप लोग ले सकते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक एरिया इमेजिनेशन हम लोगों ने लिया है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और इस ये इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो वेक्टर के डायरेक्शन में और इस लाइन में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो लाइन है और वेक्टर का जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ से दिख रहा होगा कि ये जो वेक्टर है वो हर पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री है, हर पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री है। तो जब हम लोग इसका क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, यानी कि क्लोज पाथ में जब इंटीग्रेशन इसका हम लोग करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम लोग इसको बांट देंगे, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा में जब हम लोग इसको बांट देंगे और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ठीक है,
और पी क्यू आर एस हम लोगों ने पाथ लिया है, ठीक है, पी क्यू आर एस हम लोगों ने पाथ लिया। तो पी क्यू आर एस पाथ लिया है तो पहले पी से क्यू करेंगे, टुकड़ा टिकड़ा बांट रहे हैं, तो पी से क्यू करेंगे, फिर क्यू से आर करेंगे, फिर आर से एस करेंगे और एस से पी करेंगे। तो ये हो गया क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ का हो गया और वेक्टर क्या है ए, ठीक है। तो ए डॉट डी एल, डी एल क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर छोटा सा लेंथ, इस लाइन का छोटा सा लेंथ, समझ गए, ठीक है। तो जब हम लोग इस केस में, जब हम लोगों ने क्या किया है, कार्ड को टेढ़ा रखा हुआ है, कार्ड को क्या किया हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है, कार्ड को हम लोगों ने टेढ़ा रखा हुआ है। तो इस केस में जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो पी से क्यू इंटीग्रेशन किया, ए वन डॉट डी एल, ठीक है, ए वेक्टर को पी से क्यू में ए वन नाम रख दिया, ठीक है, फिर आगे जो है वो ए टू नाम रख दिया, फिर आगे जो है वो ए थ्री नाम रख दिया, फिर हम लोगों ने ए फोर नाम रख दिया, ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि हम लोग को पता चले, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्लोज पाथ में, वो हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल के रूप में, मतलब जो है ऐसे लिखा, टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ के, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास क्या आ रहा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी का जब हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इतना लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग करें, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करें, तो यहाँ पे आप एक लाइन बढ़ा लीजिएगा कि ए डॉट डी एल जो है, ए वन डॉट डी एल पी से क्यू, मतलब पी से क्यू का जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ए वन डॉट डी एल, तो ए वन डी एल और कॉस थीटा, ये जब खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, ए वन डी एल कॉस थीटा, फिर ये ऐसे खुलेगा, ए टू डी एल कॉस थीटा, ये सारा चीज़ क्या है, ऐसे ही खुलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, 90 डिग्री है, ठीक है, हर पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री है। तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो कॉस 90 जब जीरो होता है, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि जो ये ए डॉट डी एल है वो क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इन द एंगल बिटवीन, ठीक है, द जो पोजीशन वन है, जब हम लोगों ने टेढ़ा रखा हुआ है ऐसे टिल्ट करके, ठीक है, तो द डायरेक्शन एंगल जो है वो ए और डी एल के बीच में क्या है, 90 डिग्री रहेगा हमेशा, इसीलिए जो है वो क्या होता है, ए डॉट डी एल जीरो हो गया, ठीक है, ए डॉट डी एल जीरो हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये क्या हो गया, यहाँ पे बस ऐसे ही दिखा दिया गया है कि हर पॉइंट पे क्या है, ये 90 डिग्री है वेक्टर, ठीक है। तो अब पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब कि टेढ़ा रखा हुआ था, ठीक है, टेढ़ा रखा हुआ था, अब क्या कर रहे हैं, सीधा रख रहे हैं, ऐसे ही रख दे रहे हैं, ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है और हम लोग ऐसे ही रख दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे रख दे रहे हैं, तो अब हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे देखिए कि इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे क्या है, 90 डिग्री है, इस लाइन पे क्या है, 90 डिग्री है, इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन पे वेक्टर ऐसे है, वेक्टर का डायरेक्शन, तो ये 90 डिग्री है, इस लाइन पे 90 डिग्री है, ठीक है, और इस लाइन पे भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसके साथ ही इसका डायरेक्शन है, मतलब कि इस डायरेक्शन में ही इसका पॉइंट है, मतलब कि ये लाइन जो है दोनों क्या कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब कि एंगल जो है अभी क्या है, जीरो। तो इस लाइन पे एंगल जीरो है, ठीक है, इस लाइन पे एंगल जीरो है और इस लाइन पे एंगल जीरो है, और ये दोनों लाइन पे हर पॉइंट पे यहाँ पे जो है क्या है, वो एंगल 90 डिग्री, ठीक है, समझ गए। मतलब कि यह जो यहाँ जो देखिए एस से पी में क्या है, 90 डिग्री मिल रहा है, और यहाँ जो क्यू से आर है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और आर से एस है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सेम है। तो क्या हो जाएगा इसका, मतलब कि अभी हम लोग पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस ले रहे हैं, तो पी से क्यू, यानी कि पी से क्यू यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो पी से क्यू यहाँ से यहाँ तक, और वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों के बीच के एंगल जीरो, ठीक है। और फिर इस लाइन पे क्यू से आर, तो क्यू से आर डायरेक्शन वेक्टर का, ए वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। फिर हम लोग जा रहे हैं आर से एस, आर से एस जाएंगे तो डायरेक्शन इसका उल्टा, यानी कि 180 डिग्री, डायरेक्शन ठीक इसका उल्टा 180 डिग्री। फिर हम लोग ऐसे आए, ठीक है, एस से पी में, तो इसका डायरेक्शन फिर हम लोग 270 ले सकते हैं, लेकिन 90 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़
हम लोगों ने देख लिया कि बीच का एंगल जो है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, A1 DL कॉस थीटा के रूप में, A2 DL जो है वो खुल गया है डॉट प्रोडक्ट के रूप में। तो पहला जो है वो P से Q के बीच में एंगल 0। ठीक है, Q से R के बीच में एंगल 90, R से S के बीच में एंगल जो है वो हम लोग 180 लिख सकते हैं। ठीक है, 180 लिख सकते हैं, और 180 का वैल्यू जो है वो -1, cos 180 जो है वो -1 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो है वो लास्ट वाला क्या है, जो हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, S से P पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी बीच के 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बीच का भी जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, जो लाइन इंटीग्रल है ये वाला cos 0, ये तो 1 रहेगा, cos 90 0 हो जाएगा, और ये वाला भी 90 0 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ 90 है cos 90, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, PQ वाला और RS वाला। ठीक है, तो PQ वाला और RS वाला बचेगा। तो PQ के पास कोई वैल्यू होगा, RS के पास कोई वैल्यू होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो PQ के पास हमारे पास PQ और RS के पास वैल्यू है। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे DL का जो है वो L हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे लागू होगा, ये A3L रहेगा, और ये cos 180 जो है वो -1 हो जाएगा। तो माइनस जो है इधर आने के बाद ये -A3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 -A3, और L जो है वो दोनों में से क्या कर दिए हैं, कॉमन निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, जब हम लोगों ने सीधा किया तो ये जो आपको एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा होगा, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे लाइन कम है, एक लाइन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिखाने के लिए बता दिया गया है। तो एक लाइन इसको नीचे दिख रहा होगा, इसके ऊपर 2-3 लाइन है, मतलब कि इसके ऊपर ज़्यादा लाइन है। तो ये A3 जो है, ये A3 जो है वो A1 से क्या है, बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, A3 जो है वो क्या है, A3 जो है वो क्या है, A1 से बड़ा है, इसीलिए जो है ये क्या है, 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन लैमिनर वेक्टर फील्ड है। ठीक है, नॉन लैमिनर वेक्टर फील्ड है, इसका लाइन इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के अराउंड क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने दो सिचुएशन देखा, एक जब हम लोगों ने ऐसा डायरेक्शन में रखा, और दूसरा जब हम लोगों ने सीधा रखा। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में हम लोगों को वेक्टर क्या था, सेम था। ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन भी सेम था। ठीक है, सब कुछ सेम था, हम लोगों ने कुछ नहीं, वेक्टर में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, वेक्टर में यहाँ भी वही वेक्टर था, यहाँ भी वही वेक्टर था, ए वेक्टर जो था। तो वेक्टर में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया। चेंज हम लोगों ने क्या किया, इसके डायरेक्शन में एक बार इसको क्या रखा, टेढ़ा रखा, और एक बार क्या रखा, हम लोगों ने इसको सीधा रखा। तो इसका डायरेक्शन में मतलब कि ओरिएंटेशन में हम लोगों ने क्या किया है, चेंज किया है। तो ये जो डिपेंड कर रहा है, ये जो सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ क्लोज पाथ विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। ठीक है, इससे हम लोगों को यही पता चल रहा है। ठीक है, तो जो ओरिएंटेशन है वेक्टर का जो ओरिएंटेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, तो जो सर्कुलेशन वेक्टर का है, जो वेक्टर का सर्कुलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ क्लोज पाथ विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसा भी कोई रोटेशन होता है। ठीक है, ऐसा भी रोटेशन होता है, ऐसा रोटेशन भी होता है जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो रोटेशन यहाँ से यहाँ का जो रोटेशन था, मतलब कि जो हम लोगों ने सीधा रखा हुआ था और जो टेढ़ा रखा हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू मिले हमें। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी वैल्यू हमें कुछ मिला, यहाँ पे भी हमें कुछ वैल्यू मिला। ठीक है, तो ऐसा रोटेशन मतलब कि ऐसा ओरिएंटेशन कि जो एरिया जो है वो ऐसा डायरेक्शन में रखा जाए कि जो लाइन इंटीग्रल है एरिया को, या फिर जो भी चीज़ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पॉइंट पे, उसको ऐसा डायरेक्शन में रखा जाए कि जो लाइन इंटीग्रल है वो मैक्सिमम हो। लाइन इंटीग्रल क्या हो, मैक्सिमम हो। और जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल जब हम लोग यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग कंप्यूट करेंगे, यानी कि ऐसे समझिए कि जो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर का, यहाँ पे ए डॉट डी एल है तो ए डॉट डी एल लिखिए पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया, और ये एरिया जो होगा वो लिमिट एरिया टेंड्स टू 0, मतलब कि एरिया बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा, जब तक कि
किसी पॉइंट पे वेक्टर का वैल्यू जो भी हम लोग वहाँ पे ले रहे हैं उसका वैल्यू सेम ना हो हर एक पॉइंट पे। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये एक एरिया हम लोगों ने लिया, ठीक है, ये एक एरिया हम लोगों ने लिया, तो इस एरिया पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वैल्यू सेम है, तो यही छोटा एरिया हुआ हमारा, ठीक है। तो ऐसा कब तक करना है, ऐसा एरिया लेना है जब तक हमें इस पॉइंट से या फिर कोई पॉइंट से पॉइंट तक सेम वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। जब तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू अलग रहेगा तब तक हम लोग उस एरिया को छोटा करते रहेंगे, और तब तक छोटा करते हैं जब तक एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो क्या, मतलब पॉइंट से पॉइंट तक जो है वो क्या, हमें एक सेम वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। तो इतना छोटा एरिया हमें लेना है, ठीक है। तो समझ गए कि जो वेक्टर है, ठीक है, जो वेक्टर है वो क्या है, जो लाइन इंटीग्रल है, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल, ठीक है, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल, ठीक है, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल जो है पर यूनिट एरिया वो क्या है, हमारा वेक्टर कहलाता है, ठीक है। वो हमारा क्या है, वेक्टर कहलाता है, सॉरी वेक्टर नहीं, कर्ल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। डायरेक्शन नॉर्मल होता है, मतलब कि जो भी, जैसे हम लोगों ने ये लिया है तो इसके नॉर्मल में जो डायरेक्शन होगा वो होगा। तो डायरेक्शन हम लोगों को पता है क्या होता है, एक अंदर की तरफ होता है, ठीक है, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है। तो कौन सा वाला डायरेक्शन लेना है ये हमें क्या, कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, मतलब पी से क्यू, क्यू से आर से एस और एस से पी। तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग उंगली घुमाएंगे तो अंगूठा जिस तरफ दिखाएगा, उंगली को इस तरफ डायरेक्शन में रख के, ठीक है, उंगली को इस डायरेक्शन में रखें, और उंगली को जो है वो इस तरह, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया हुआ है इंटीग्रल, उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो अंगूठा जिस तरफ रहेगा, अंदर रहेगा तो अंदर की तरफ डायरेक्शन, और बाहर रहेगा तो बाहर की तरफ डायरेक्शन। ये हमें वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से पता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग छोटा छोटा यहाँ पे पॉइंट जो लिख रहा हुआ यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या बता रहा है। पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल जो है वो वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल। मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास ये जो आया है, ये जब हम लोग क्या किए हैं, डॉट प्रोडक्ट किए हैं, तो डॉट प्रोडक्ट किए हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किए हैं, तो इसका जो क्या है, हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, इसीलिए हम लोग अब मैग्नीट्यूड का बात करें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। तो ये जो मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड आता है वेक्टर का, वो क्या है, मेजरमेंट किसका है, रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड का। वेक्टर फील्ड कितना रोटेट कर रहा है, ठीक है, वेक्टर फील्ड कितना रोटेट कर रहा है, ये कौन बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, कर्ल का मैग्नीट्यूड बता रहा है, सॉरी। और डेल क्रॉस एफ, ठीक है, मतलब कि किसी वेक्टर का कर्ल अगर जीरो है, किसी वेक्टर का कर्ल अगर जीरो है तो वो रोटेशनल फील्ड है, ठीक है, रोटेशनल फील्ड है, या फिर आप नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है, रोटेशनल फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल क्रॉस एफ, ठीक है, किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल, किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर जीरो आ गया, किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर जीरो आ गया तो उसको हम लोग रोटेशनल फील्ड बोलेंगे या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। डेल क्रॉस एफ बराबर जीरो, यानी कि कर्ल किसी का जीरो हो जाता है, किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो हो जाता है तो हम लोग उसको इरोटेशनल फील्ड बोलेंगे या कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो इरोटेशनल होता है, ठीक है, जिसका कर्ल जो है वो जीरो होता है, ठीक है। कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस, ये जो क्या बोलते हैं, ये कहीं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सॉरी स्केलर फंक्शन, ठीक है, वो क्या होता है, एक वो डेल स्क्वायर आता है हमारे पास, और ये डेल स्क्वायर क्या होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। ये जो डेल स्क्वायर आता है वो हमारे पास क्या होता है, लैप्लासियन होता है वो, और एक स्केलर होता है, ठीक है। तो इस लैप्लासियन यानी कि डेल स्क्वायर यानी कि दो बार डेल का डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और ये डेल जो है वो क्या है, स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, स्केलर है, ठीक है, मतलब कि इसका रिजल्ट जो है वो स्केलर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो है वो जीरो होता है,
ठीक है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो है वो 0 होता है, इसका प्रूफ भी होता है, ठीक है, या फिर एक सिंपल लाइन में एक आंसर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 होता है, ठीक है। डेल क्रॉस एफ 0 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई के रूप में, ठीक है। सॉरी, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर 0 होता है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। तो और जो आप लोगों को बुक दिया गया था, ठीक है, जो बुक दिया गया था किसका बुक था, एच के दास का, ठीक है। एच के दास का जो बुक है उसमें आप लोगों को ये वाला जो है टॉपिक मिलेगा, ठीक है, ये वाला टॉपिक कर्ल मिलेगा, और कर्ल यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोगों को बताया गया ऊपर वैसे ही कर्ल जो है वो दिया गया है यहाँ पे। और इसका फिजिकल मीनिंग जो है वो इस रूप में दिया गया है। फिजिकल मीनिंग ये भी जो है, इसका रिजल्ट भी जो है वही बताता है, ठीक है, ये भी वही बताता है, विच शोज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ए कनेक्टेड विथ रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड एंड जस्टिफाई द रोटेशन यूज फॉर कर्ल, ठीक है। और कर्ल जो है वो किसी वेक्टर का 0 होता है, तो एफ जो है वो इरोटेशनल कहलाता है, ठीक है, मतलब कि वो वेक्टर जो है वो इरोटेशनल वेक्टर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो है वो एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी के रूप में लिया गया है। कैसे लिया गया है बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कोई पानी बह रहा है, ठीक है, इसके बीच में क्या कर रहा है, एक सर्कल आ रहा है, ठीक है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार टेढ़ा करके रख सकते हैं, एक बार सीधा करके रख सकते हैं। तो ऐसे सीधा करके रखेंगे, जैसे ये है ऐसे सीधा करके रखेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से वेक्टर इससे टकराएगा, तो ये टकराएगा तो इसको घुमाएगा। और हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जब घूमता है तो उसके पास वेलोसिटी नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है, वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी इंटू जो पोजिशन वैक्टर होता है, मतलब कि वेलोसिटी वैक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। उसी चीज़ को क्या कर रहा है, और दो वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर जब आ रहा है, ओमेगा क्रॉस आर जब आ रहा है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बस अप्लाई करना है, और उसका रिजल्ट जो आएगा वो लिख देना है, ठीक है। वही चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। आप लोगों को जो भी फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, वो आप लोग एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव जो है, जो पॉइंट वाइज बताया गया है वो ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसके साथ आपको एक पीडीएफ मिलेगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आप लोगों को पीडीएफ देना शुरू कर देते हैं, ताकि आपको एग्जाम के लिए आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं। इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, या फिर आपको ग्रुप में मैसेज अलाउ किया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।